गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो सिर्फ एक देश की समस्या नहीं है बल्कि पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय बन चुका है। हम बात कर रहे हैं कैलिफोर्निया में लगी विनाशकारी आग के बारे में, उसके दुनिया भर में असर और भारत के लिए इससे सीखने लायक बातों के बारे में। पिछले कुछ महीनों में कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने तबाही मचा दी। यह आग इतनी तेज थी कि इसने सिर्फ जंगलों को ही नहीं बल्कि आसपास के शहरी इलाके और गांवों को भी अपनी शिकार में ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 1.5 मिलियन एकड़ जमीन जलकर राख हो गई है। इस आग के कारण न सिर्फ लोगों के घर बर्बाद हुए बल्कि कई लोगों की जान भी गई। इवैक्यूएशन काफी मुश्किल था और फायर डिपार्टमेंट के लिए इसे कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। अब सवाल ये उठता है कि एक राज्य की आग का विश्व पर क्या असर हो सकता है। कैलिफोर्निया की आग के कारण हवा में कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जहरीली गैस का स्तर काफी बढ़ गया है। ये ग्लोबल वार्मिंग को और ज्यादा तेज कर रहा है। ओजोन लेयर को भी नुकसान पहुंच रहा है जो ऑलरेडी स्ट्रेस में है। ये आग अमेरिका की इकोनॉमी पर भी भारी असर डाल रहा है। इंश्योरेंस क्लेम्स, रिलीफ वर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में करोड़ों डॉलर खर्च हो रहा है। हवा की आलूदगी के कारण आसपास के इलाकों में लोगों को सांस की बीमारियां हो रही हैं। इवैक्यूएटेड लोगों का साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और डिस्प्लेसमेंट एक और बड़ी समस्या है। लगभग 25 लोगों की जान जा चुकी है और 30 लोग अभी भी लापता हैं। 10,000 से ज्यादा बिल्डिंग्स जलकर खत्म हो गई हैं। लगभग 1.5 लाख लोगों को अपने घर छोड़कर अलग जगह पर जाना पड़ा है। मौसम की वजह से आग और बढ़ने का खतरा है। तेज हवा और कम ह्यूमिडिटी के कारण फायर फाइटर्स के लिए इस आग को कंट्रोल करना एक मुश्किल काम बन गया है। पिछले कुछ दिनों में हवा की क्वालिटी इतनी खराब हो गई है कि लोगों के स्वास्थ्य पर इसका सीधा प्रभाव पड़ रहा है। दोस्तों, एक शहर में लगी आग का प्रभाव सिर्फ लोकल लेवल तक सीमित नहीं होता, ये विश्व के लिए भी एक चिंता का विषय है। जंगल की आग के कारण एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसे ग्रीन हाउस गैस का स्तर बढ़ रहा है। ये गैसेस ग्लोबल वार्मिंग को और ज्यादा भयानक बना रहा है जो हमारे पूरे प्लेनेट के लिए खतरनाक है। लॉस एंजलिस में लगी आग का आर्थिक नुकसान लगभग 135 बिलियन डॉलर्स तक होने का एस्टिमेशन है। इंश्योरेंस क्लेम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर रिपेयर के लिए सरकार को एक ह्यूज बजट एलोकेट करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट और घर खोने के कारण लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज का सामना कर रहे हैं। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और पब्लिक सर्विसेज भी प्रभावित हो रही हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि भारत को इससे क्या सीखने की जरूरत है। हमारे देश में भी फॉरेस्ट फायर्स की समस्या लगातार बढ़ रही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे इलाकों में अक्सर आग लगती है। अगर हम अभी तैयार नहीं होते तो हम भी इस तरह के विनाशकारी परिणामों का सामना कर सकते हैं। हमें अपने जंगलों के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट सिस्टम बनाना होगा। सैटेलाइट मॉनिटरिंग और एआई बेस्ड प्रिडिक्शन टूल्स का उपयोग करना चाहिए जो आने वाली मुसीबत की पहले ही जानकारी दे सके। फायर फाइटर्स को एडवांस ट्रेनिंग और इक्विपमेंट की जरूरत है जो किसी भी इमरजेंसी में तुरंत एक्शन ले सके। रूरल इलाकों में लोगों को फायर सेफ्टी के बारे में अवेयर करना होगा। पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलाए जाए जो लोगों को समझा सके कि किस तरह ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि जलता हुआ सिगरेट फेंक देना या जंगल में आग जलाना ऐसे एक बड़ी आग का कारण बन सकता है। सरकार को फॉरेस्ट कंजर्वेशन और क्लाइमेट चेंज के लिए और स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनानी चाहिए। कार्बन इमिशन कंट्रोल पर ज्यादा जोर देना होगा। दोस्तों, सिर्फ सरकार या एजेंसीज ही नहीं, हम आम लोग भी इस मुद्दे में एक इम्पोर्टेंट रोल निभा सकते हैं। अगर आप हिली एरियाज या फॉरेस्ट्स में घूमने जा रहे हैं तो इंश्योर करें कि आप अपने आसपास सफाई बनाए रखें और फायर सेफ्टी का ध्यान रखें। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करें। हर एक पेड़ क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मददगार है। अपनी डेली लाइफ में कार्बन फुटप्रिंट कम करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो और अननेसेसरी वेस्टेज अवॉइड करें। दोस्तों, कैलिफोर्निया की विनाशकारी आग हमें एक चेतावनी देती है कि अगर हम अब भी नहीं जागेंगे तो भविष्य और भी भयानक हो सकता है। क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन और इररेस्पॉन्सिबल ह्यूमन बिहेवियर मिलकर एक ऐसे भयंकर समस्या का रूप ले रहे हैं जिसका समाधान अभी मिलकर ढूंढना होगा।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स में अपनी राय देना न भूलें कि भारत को फॉरेस्ट फायर्स को लेकर और क्या कदम उठाने चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाएं ऐसे ही और वीडियोस के लिए। धन्यवाद।